लेडीज एंड किड्स वेयर की कंप्लीट शॉपिंग के लिए आइए स्वस्तिका टेक्सटाइल्स, महाराष्ट्र मंडल नियर लाइट हाउस। बेहतरीन फेस्टिवल कलेक्शंस जैसे जीन्स, शर्ट्स, साड़ी, टी शर्ट्स, कुर्ती, लेगिंग्स, चूड़ीदार, अनारकली, मधुबाला, नाइटी सूट्स, फ्रॉक, मिडी, वेस्टर्न ड्रेस, ट्रैक पैंट्स, बाबा सूट्स, फेरी फ्रॉक्स, वो भी ऐसी कीमतों पर कि दिल खुश हो जाए। It's like all the right stuff for right people। हर त्योहारों में एक से बढ़कर एक डिस्काउंट, ज्यादा से ज्यादा वेराइटीज और कलेक्शंस के साथ। अगर आप एक ही जगह पूरे परिवार के लिए शॉपिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए है स्वस्तिका टेक्सटाइल्स। हेलो, आई एम डॉक्टर सेल्वराज। ये हमारा डेंटल क्लिनिक है, कॉन्फिडेंटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। वहाँ पे एक्सरे होता है, हमारे पास दोनों हैं, 2D एक्सरे भी है और इसमें 3D एक्सरे भी है। 2D एक्सरे में आपको नॉर्मली सिर्फ 2 डायमेंशन दिखता है, 3D में वॉल्यूम, डेंसिटी सब हम इसमें चेक कर सकते हैं। इम्प्लांट प्लेसमेंट में और सर्जरीज में, मेजर सर्जरीज में ये बहुत ही इफेक्टिव लेटेस्ट है। ये नहीं कि हम नॉर्मल फैसिलिटी देते हैं, हम सबसे लेटेस्ट फैसिलिटी देते हैं जो आपको इंडिया में ही, अब्रॉड भी जाओगे तो आपको बहुत सारे क्लिनिक्स में ऐसे फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। दिस इज द बेस्ट टीथ व्हाइटनिंग सिस्टम अवेलेबल इन द वर्ल्ड। यू कैन स्कैन योर jaws and then we can print your jaws on this 3D. Actually, for Andaman, this is a very big setup, but yes, we are amongst the top dental clinics in India. नमस्कार, मैं नीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पूरे देश में 26 नवंबर को एनसीसी डे मनाया गया। इसकी शुरुआत 1948 में हुई थी और पूरे देश भर में ऐसे फैली कि आज यह पूरी दुनिया में यूथ विंग की सबसे बड़ी फौज मानी जाती है। आर्मी स्टेशन ब्रिजगंज में कमोडर A.K. रस्तोगी जी की अगुवाई में देश भर के 17 डायरेक्टोरेट से आए कैडेट्स के साथ वार्तालाप हुई और प्रेस मीट में भी एनसीसी से जुड़े सवाल जवाब का सेशन हुआ और एनसीसी से जुड़ी कई बातों की जानकारी भी दी गई। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं ब्रिजगंज। यहां पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एनसीसी डे का सेलिब्रेशन चल रहा है पूरे देश भर में। उसी सिलसिले में आज यहां पर एक कार्यक्रम रखा गया है जहां पे कमोडर A.K. रस्तोगी सर मीडिया इंटरेक्शन करेंगे और जितने भी कैडेट्स यहाँ पर 17 डायरेक्टर्स ऑल ओवर इंडिया से आए हैं उनको भी संबोधित करेंगे और एनसीसी से जुड़े सवाल जवाब भी देंगे। एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना जो है 1948 में हुई थी और ये हर साल नवंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है। और साथ में मैं आप लोगों को ये जानकारी भी देना चाहूँगा कि इसकी जो स्थापना है 1948 में ही पंडित H.N. कुंजरू जी, इन्होंने एक गठन किया था और फिर हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे अप्रूव किया था। इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एनसीसी जो है इसी तरह का एक यूनिट हुआ करता था ब्रिटिश राज में, जब उसे UOTC से जाना जाता था। UOTC यानी यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स ट्रेनिंग कॉर्प्स, जो ब्रिटिश राज्य में चलाया जाता था ऐसे ही यूनिवर्सिटी के ऑफिसर्स को लेकर। इसका जो पर्पस था, इसको ध्यान में रखते हुए 1948 में इसे हमारे देश में लागू किया गया एनसीसी के नाम से, नेशनल कैडेट कॉर्प्स के नाम से। और ये इतना बड़ा कि आज दुनिया में यूथ विंग का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है एनसीसी।
इनका पर्पस, इनका मोटो से ही आप समझ सकते हो कि ये हमारे देश, खासकर हमारे युवाओं के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इनका मोटो है एकता और अनुशासन। बहुत ही ज़रूरी है। अगर युवाओं के अंदर में एकता आ जाए और वो भी अनुशासित तरीके से अपनी ज़िंदगी जिए तो फिर उस देश को सफलता की राह पे जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। और एनसीसी का भी यही मकसद है। इन्हीं सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए हर साल जो है नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी डे मनाया जाता है। इसी तरीके से हमारे अंडमान निकोबार में भी पिछले कई दिनों से पूरे भारत से 17 डायरेक्टरेट से यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं, अलग अलग प्रदेशों से आए हैं और इन्होंने पूरे अंडमान निकोबार को के हर इश्यूज़ को यहाँ पे जाना। यहाँ की भाषा, यहाँ की कल्चर, यहाँ की हिस्ट्री, यहाँ के फ्लोरा फौना, यहाँ के बर्ड्स, एनिमल्स, हर चीज़ के बारे में जाना। हमने माउंट हैरियट का ट्रैकिंग कवर किया था जो हमारे द्वीपों के सांसद कुलदीप राय शर्मा जी के साथ इन बच्चों ने किया था। तो आज यहाँ पे इस पूरे दौरे को लेकर जो है कमोडोर AK रस्तोगी सर और बच्चों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनका ये जो टोटल एनसीसी डे का जो अनुभव है अंडमान निकोबार में कैसा रहा। तो चलिए सीधे हम उस कवरेज की ओर आपको ले चलते हैं। She must pick up reading as a habit from young age.
second advice is people you meet. If you stay within your village, you'll grow a little. If you go a little more, you'll grow a little more. If you travel to your state, you'll grow a little more. If you travel outside your state, outside your country, meet different people, they'll have tremendous impact on your lives. But you must choose wisely the books and the people. You must get your awareness right if you want to move on the path to success. If you get your awareness right, the next element of ABCD is B. And what is B for? Balance. How did I learn about this balance? First time I learned when I was in National Defense Academy. When I was struggling with my PT test and I realized that I was doing well in academics, I was aspiring for a medal, I was aspiring for a torch. Torch means something on your chest, with stars. But I realized that I was failing in my PT test. Which is heard this talk, which is available on YouTube also is, my tip is very simple. And what is the tip? Anybody? ABCD. Has anybody seen this talk on YouTube? Everybody has seen. Should I repeat this talk? Okay, nevertheless I shall repeat it. Okay, now essentially, my tip is simple. If you follow the rule of ABCD, using your thinking, then you are placing on the path to success. How did I become aware of A, which is awareness? When I was young adult like you, I was more focused on aim, ambition, attitude. But as I've grown up, as I've gone through journey in the Navy, journey in ship, journey in staff college, I have become aware of a term called awareness, which is all encompassing. Which has a much wider dimension. Good afternoon. I'm Commodore Atul Kumar Rastogi, DDG NCC of Tamil Nadu, Puducherry and Andaman Nicobar Directorate. I'm heading the NCC of this directorate. Today we have gathered here this morning to celebrate 75 years of NCC Racing Day. This is also an auspicious occasion that a special national integration camp is being conducted at Port Blair, for which cadets have come from various parts of our directorate. 5 cadets are representing each and every directorate. In addition, we also have 95 local cadets. Today's morning session, we have had a look at tips for success, where I've come from Chennai and spoken to them. There have been a lot of interesting questions by the audience, and seeing their interest, we are reassembling now and we'll continue a session on tips for SSB. This camp wouldn't have been possible without that guidance of headquarter DG NCC, who have been relentless in organizing, guiding us in conducting this camp. A lot of support we have got from Honorable NG, Honorable Member of Parliament and State Administration, without which conducting this camp wouldn't have been possible. Cadets have been provided a lot of exposure to culture of Port Blair, flora, fauna, history of Port Blair. In addition, they have interacted with each other. They have had a lot of exchange of culture. They are experiencing a variety of cuisines and they are having a good time. We are trying to add value to them. We are trying to make it better as much as possible. The NCC in the country is a voluntary organization. Youth, in order to improve their prospects in life, choose NCC. They are provided training so that they can become useful citizens of our society tomorrow. In addition, they are provided an exposure to armed forces, and if they are happy, they can choose armed forces. So NCC continues to remain a voluntary organization. The people, when they see the NCC students, they usually see them in uniform, either Air Force, Naval or Army. So it's like a mindset that, okay, they're more focusing on like military activities. So how do you see it? Does the NCC really focus on military activity, or is it also focusing more on educational activities? No, education is happening in their schools and colleges. There is an education curriculum. NCC has a separate syllabus, which is giving them certain amount of drill, map reading, weapon reading, flying skills. So there is a focus on military training because it is being trained by military officers. But essentially the training is to make them useful citizens of our society tomorrow and provide them an exposure to armed forces. So is it also true that the NCC earlier in the British period was more called as UOTC, something like University Officers Training Corps, and then converted into NCC? Correct. The NCC got its wings. We started off in 1932, to the best of my knowledge. It has gone changes in nomenclature. This nomenclature came in 1948,
and the fourth Sunday in the month of November is celebrated as NCC Day. Today happens to be 75 years of NCC, and while many organizations have gone away, NCC has continued to maintain its relevance. A lot of credit of NCC we must give it to armed forces for sparing the manpower, because it is because of armed forces personnel, officers, PI staff, that the character of NCC has remained, the discipline in NCC has remained, and it has continued to remain useful and useful. क्योंकि हम एक यूट्यूब माध्यम से हम न्यूज़ चैनल चलाते हैं, तो कई सारे लोग हमें कमेंट्स के जरिए पूछते हैं, फोन करके पूछते हैं कि क्या अगर हमारे बच्चे एनसीसी में जाते हैं और वो एनसीसी में अच्छा करते हैं, तो क्या उनके लिए एक रास्ता बनता है कि आगे जब वो एनडीए का एग्जाम देके या मिलिट्री ज्वाइन करे तो उनको वो एनसीसी का कुछ इम्पोर्टेंस मिलेगा? देखिए, एनसीसी की ट्रेनिंग ऐसी होती है कि एक तरह से मिलिट्री की भी ट्रेनिंग हो जाती है। थोड़ा डिसिप्लिन हो, थोड़ी उनको नॉलेज बढ़ जाती है, थोड़ी अवेयरनेस बढ़ जाती है मिलिट्री की, तो उस हिसाब से उनकी एक तरह से ट्रेनिंग हो जाती है मिलिट्री की। जो लोग नॉन एनसीसी में नहीं, ये जानना चाहते हैं कि स्कूल यूनिवर्सिटीज़ में एनसीसी में रहने से क्या उनको इसका लाभ आर्मी सिलेक्शन जो हो सकता है? होता है ऐसा लाभ। देखिए, एसएसबी में एक एनसीसी ग्रेजुएशन के बाद एक एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम है, जिसमें कि एनसीसी के लोग बिना रिटन एग्ज़ाम दिए एसएसबी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें 50 सीट्स है। पहले अग्निवीर रिक्रूटमेंट में भी एनसीसी वालों को एग्ज़ाम नहीं लिखना था, लेकिन धीरे धीरे वो बदल गया है। मेरा ये समझाना लोगों को ज़रूरी है कि एनसीसी एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वॉलंटरी है, और हर एक ऑर्गेनाइजेशन की रिक्रूटमेंट पॉलिसी उनकी जिम्मेदारी है। तो ये गारंटी लेना कि एनसीसी में उन्होंने अगर ट्रेनिंग ली हो, कहीं उनको परमानेंट जॉब मिल जाए, ये उस ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन एनसीसी को प्रेफर करते हैं क्योंकि उनको एक ट्रेन मैन पावर मिल जाती है। तमिलनाडु में मैंने देखा है कि पुलिस में बहुत सारे लोग जो एनसीसी के हैं वो सोल्जर कांस्टेबल बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईएएस बनते हैं, प्रेफरेंस दिया जाता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन उसको मार्क्स भी देती है। मैं चाहूँगा व्यूअर्स को ये समझाना कि रिक्रूटमेंट कंपनीज़ की जिम्मेदारी है। कुछ लोग सोचते हैं कि एनसीसी कैडेट्स को लेंगे तो एक ट्रेंड मैन पावर है, ऑलरेडी डिसिप्लिन फोर्स है, मैं उनको प्रेफरेंस क्यों ना दूँ। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि अगर वो एनसीसी ऑलरेडी ट्रेंड है, उनको भी नॉर्मल एग्ज़ाम देने दो, अगर वो अच्छे हैं तो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो हमको ये मिक्सअप नहीं करना चाहिए। हमारे पेरेंट्स लोगों को सोचना चाहिए कि एनसीसी के फ़ायदे अलग हैं, रिक्रूटमेंट चांस है उनका होने का अच्छा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिवाइव्ड दिस कैंप आफ्टर 5 years, and this camp had not happened in the last 4 years. So for an NCC cadet, it is a life-changing opportunity, and only the best cadets from each and every directorate have been picked up to given a chance to travel by flight to Port Blair and to go through a camp in Port Blair. We are fortunate that the Army, Navy and Air Force are doing an exercise, so lines are available. And state administration has given us a lot of support. So it is in this regard that this camp has worked out well. They have been taken to Havelock. They have travelled through MV Nalanda. It is a luxury cruise liner, which is rare, and that too free of cost on Government of India. So every cadet has been being provided an opportunity to understand Port Blair. They have been given a Mount Manipur trek. So they have been given exposure to various facets of life, which will help them in days which lies ahead. So I'm happy that these cadets have got this chance, and I hope they learn the right lessons and they imbibe it and share it with their fellow cadets and future NCC cadets. So is it okay if we ask the cadets to share their experience? Yes, please feel free to take media bites of any cadets who are keen, who would like to give some media bite and share their experience. It will be a novel idea. It's a good idea, sir. Thank you very much. हमारे द्वीपों में बहुत सारे एनसीसी कैडेट्स यहाँ पर आए हैं एनसीसी डे सेलिब्रेट करने के लिए। हम उनसे उन अंडमान के एक्सपीरियंस के बारे में चंद शब्दों में जानना चाहेंगे। हेलो सुमित जी। हेलो, मैं यहीं का रहने वाला हूँ और एनसीसी में आकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मुझे बहुत एनसीसी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मुझे पहले बहुत सारा फियर्स होता था, स्टेज फियर्स था, मुझे बहुत कुछ था, लेकिन जब से मैं एनसीसी में आया हूँ मैं उन सबसे लड़ चुका हूँ और मैं अभी अगर मुझे किसी भी स्टेज पे खड़ा किया जाता है तो मैं अच्छे से कम्युनिकेशन कर पाता हूँ खुद से, और मैं अपने एसएसबी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। सो एनसीसी मुझे वहाँ पे भी हेल्प कर रहा है और एनसीसी मुझे सिखाते हैं। हमारे कमांडिंग ऑफिसर है लेफ्टिनेंट कर्नल पंकज मौडगिल सर, वो भी मुझे बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, और नेवी कमांडिंग ऑफिसर है लेफ्टिनेंट कमांडर अंकित पंत सर, वो भी मुझे बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। सो एनसीसी मुझे बहुत तरीके की बेनिफिट्स दे रहा है। मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें और अच्छा करता रहूँ और एनसीसी मुझे ऐसे ही हेल्प करता रहेगा। मुझे बहुत उम्मीद है। थैंक यू। My name is Diana Joni. I'm from Kerala and Lakshadweep Directorate. I'm here first time and I feel really proud to represent my
State Directorate, and also I feel really lucky to be here. I'm from Gujarat, so हमारे यहाँ इतनी वो नहीं था, यहाँ का चिड़िया टापू, मुंडा पहाड़, वो जो लहरें थी, समुंदर था, हेमलॉन्ग बीच, इट्स टू प्रिटी ओवर हियर। एनसीसी ऐसा है कि हम लोग आने के बाद उसमें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है सर। जय हिंद सर, अंडर ऑफिसर रजनी शर्मा, बिहाफ ऑफ राजस्थान डायरेक्टर। Sir, first of all, I want to appreciate you guys because you are the guys who are making contact between the NCC and civilians. Because outside don't know about what is NCC, what is discipline, what is the motto of NCC. As you are watching here, that the motto of NCC is unity and discipline. It was really wonderful. My experience here, the beaches are really beautiful, and the flora and fauna, it's really green, and it's really fun here actually. The people I've met are amazing, and they're all very honest people and simple. अंडमान के बारे में मैं एक ही चीज़ और एक सबसे बढ़िया पंजाबी में यही बोल सकता हूँ कि अंडमान वेखण वास्ते बहुत वधिया जगह है, नाले इत्थे दे लोग उसते ज़्यादा वधिया ने, वो साफ दिल बंदे अंडमान च ही मिल सकते हैं और किधर भी नहीं मिलते। Coming here and boating, sailing in the sea was the first experience, so it was best. And yesterday we went to the Cellar Jail, and first time I saw that light show. It was one of the best moments, and I thank you for NCC for giving us such an experience, wonderful experience. Myself Anikesh Roy. Where are you from? अंडमान। बहुत ही अच्छा था, हमारे बहुत सारे जितने भी डायरेक्टरेट से आए हैं लोग, हमारे बहुत से न्यू फ्रेंड्स बने हैं। मैंने सर सुधा दत्ता सर, हम लोग सर बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है सर कैसे यूनिटी एंड डिसिप्लिन, सर यूनिटी एंड डिसिप्लिन कैसे होता है सर, सब कुछ सीखने मिल रहा है। 17 यूनिट से लोग हैं सर, अभी सर एक साथ में सर हम लोग मिलजुल के रहते हैं सर, एक डिसिप्लिन बना के रहते हैं सर। एक सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है, जैसे एनसीसी हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करता है, हमारे अंदर बहुत सारे क्वालिटीज़ डेवलप करते हैं, लाइक डिसिप्लिन, रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाता है ये हमें। जय हिंद एवरीवन, माई सेल्फ सीनियर अंडर ऑफिसर Anamika Sharma. I am from Punjab Directorate. To be honest, I am very lucky to be a part of this camp. I am very thankful to my CEO sir, my battalion, my directorate, and thankful to Commodore Atul Kumar Rastogi sir to give me this tremendous interaction with us. Thank you so much. This is my second special NIC camp. Earlier was in Lakshadweep. So Port Blair is a heaven on earth, and I'm feeling very blessed to be part of this camp. We visited a lot of places, interacting with the Andaman cadets and getting so much of exposure to the nature, and of course the information about the tribes and all, and happy to get the hospitality from the conducting unit and directorate, and of course sir, commanding officer, all the battalions, and staffs are very cooperative, ANOs and all, so it's a very successful camp, I believe. Thank you ma'am. Jai Hind. I am Sub Lieutenant Dr. Kusum Kumari. I am Associate NCC Officer from Jawaharlal Nehru Rajkiya Mahavidyalaya, designated as ANO. Recently I have finished my PRCN course from OTA Gwalior, and I feel pride and I'm glad that I've literally completed the 90 days course, meeting and working hard for this place, and being a part of this. It's literally an honor that I am a part of NCC and working here, and meeting people and being the part of special national integration camp which has been scheduled here in 2023. Jai Hind. उम्मीद करते हैं कि आज के जो एनसीसी डे का जो प्रोग्राम यहाँ पे ब्रिजगंज में रखा गया, आप लोगों ने इसका खूब आनंद उठाया होगा और आप लोगों को एक पाठ भी मिला होगा कि किस तरीके से ये जो जवान बच्चे पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर आए और हमारे कल्चर, यहाँ के हर चीज़ के बारे में जाना। और कैडेट से हमने बात की और उनका रिएक्शन लिया तो सभी काफ़ी प्रभावित हैं, अंडमान आकर काफ़ी खुश हैं। हम भी सराहते हैं और धन्यवाद करते हैं नेशनल कैडेट कॉर्प्स यूनिट को, जिन्होंने ये कदम उठाया है, क्योंकि इससे हमारे अंडमान निकोबार के बारे में भी जो जागरूकता है वो पूरे देश भर में फैलेगा और हमारे यहाँ के जो युवा है उनको भी प्रोत्साहित करेगा कि वे भी एनसीसी ज्वाइन करें और एनसीसी के जो मोटो है उसको डेफिनेटली फॉलो करें, एकता और अनुशासन।
इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे युवा द्वीपवासियों को भी एनसीसी में जुड़ने की प्रेरणा मिले और उनके उद्देश्य एकता और अनुशासन पर जीवन व्यतीत कर देश की प्रगति में भागीदार बने। अगर आपको हमारा यह एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगे तो कृपया लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं नीता न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज के इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।